आपने इतिहास रखने का काम किया, क्योंकि ये तो सारा दिन का प्रोग्राम हो गया। सुबह का प्रोग्राम था, लेकिन सुबह बारिश हो गई तो थोड़ा लेट हुआ। तो हम ये सोचते थे आसपास की तरफ जब चल रहे थे कि पता नहीं कितने लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन इतिहास आपने रखा है, इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़े जोश के साथ आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए, आपको बधाई। और ये जैसे कहा भी आता नहीं, हमारा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब। बीजेपी के 10 साल के कुशासन का हिसाब मांग रहे हैं, और इस हरियाणा मांगे हिसाब, ये जो पदयात्रा चल रही है, ये आज 60 हल्के करके आज एक 71 हल्का पुराना हल्का मैं आपके भीतर पहुंचा हूं। पहुंचना तो 90 के 90 हल्के करने का प्रोग्राम था, लेकिन बीच में बीजेपी को बड़ी जल्दी हो गई। बीजेपी ने इलेक्शन जल्दी करा दिए कि नहीं करा दिए? इलेक्शन जल्दी करा दिए, और फिर इलेक्शन जल्दी करा के उनको पता चला कि जल्दी कराने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। फिर इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिख दी कि इसको देर में कराओ। यही हुआ कि नहीं हुआ? पहले जल्दी कराए हैं, फिर पता चला फिर भी सुकून नहीं आया, फिर आप देर में करा लो। बीजेपी वालों, आप कभी भी इलेक्शन करा लो, हरियाणा तैयार रहता है तो आज आपके बीच में पहुंचे। हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? उसका हिसाब हरियाणा की जनता को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, उसका हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में है, हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, पंजाब से भी ज्यादा नशा। देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में। हरियाणा की जनता को उठा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र पोर्टल उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया हरियाणा की जनता को? और हरियाणा के नौजवानों को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में, कौशल निगम की भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में। और जब हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे। हरियाणा के हर वर्ग को आज इस सरकार ने सड़क पे ला दिया। इन 10 साल की सरकार में 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की जान चली गई। हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हमारी बेटियों को, खिलाड़ी बेटी, ओलंपिक की विजेता हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे वो अपने न्याय मांग रही थी। दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज ऐसी व्यवस्था हरियाणा में बन गई, हर वर्ग सड़क पर आया, हर वर्ग को इस सरकार की लाठी मिली। कर्मचारियों पेंशन स्कीम के लिए आए तो उनको लाठी मिली, किसान एमएसपी के लिए आए तो उनको लाठी मिली, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए तो उनको लाठी मिली। बेटियां इंसाफ के लिए आई, अपने लिए खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों को सड़कों पर घसीटने का काम इस सरकार ने किया। और जब हम हिसाब मांग रहे हैं, जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी, करनाल से शुरू करी मैंने पदयात्रा, और जब हिसाब मांगने की बात आई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, दिल्ली से आए, इनके बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आए और कहा कि उद्धव साहब आप हमसे हिसाब क्या लोगे? ये बीजेपी है, बीजेपी किसी का हिसाब नहीं लेती, हम तो आपसे हिसाब मांगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके हरियाणा में रैलियां करके कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे, कहीं और आपकी बात चल जाती होगी, लेकिन बीजेपी वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा ये है, ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है,
लेकिन जो ठग के जाता है, जो ठग के जाता है, उससे हरियाणा का आदमी हिसाब लेना भी जानता है, उसका हिसाब चुकता भी जानता है। ये हरियाणा है, तो हिसाब तो हम लेंगे। और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का। जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला उप मुख्यमंत्री, वो भी आजकल घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूं, पहले समझाया था तो समझे नहीं, वो भी घूम रहे हैं इधर उधर। पहले उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, पूरी कैबिनेट को बदली, फिर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया, सबको बदल दिया। फिर चुनाव की तारीख बदल दी और फिर तारीख बदल के दोबारा से तारीख बदलने की अर्जी दे दी, लेकिन अपना घमंड नहीं बदला, अपना अहंकार नहीं बदला, अपनी तानाशाही नहीं बदली, अपना घमंड बदलते, अपना अहंकार बदलते, अगर अपना घमंड और अहंकार नहीं बदला, अब आप क्या बदलोगे बीजेपी वाला? अब आप क्या बदलोगे? आप अपना बीजेपी वालों, आप अपने चेहरे बदलते रह जाना है। जनता हरियाणा की हम सरकार बदलने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और हिसाब हमने मांगा था आपसे, आपने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मैं हिसाब आपको देना चाहता हूं। बीजेपी वालों, आप हिसाब मत देना, लेकिन हमारा भी हिसाब सुन लो। आज अब हिसाब ये है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा ने किया था हाफ कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कितनी सीट आई बीजेपी की? 5 आ गए। पिछली बार कितनी थी? 10 सीट में बड़ी मुश्किल से 40 विधायक आए थे। दुष्यंत चौटाला बनवा गया था, तो पिछली बार लोगों ने तो पिछली बार पलट दिया था। अब 5 आए बड़ी मुश्किल से बच गए कि हमारी सीट भी बच गई थोड़ी सी। तो बीजेपी वालों, आप हिसाब नहीं देते तो हमारा हिसाब सुनना। लोकसभा चुनाव में आपको किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे आपको ये हमारा हिसाब आप सुनना। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान के सम्मान की, गरीब आदमी के मान की, हमारी बेटियों के इंसाफ की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को और मेवात को आगे लेकर जाने की लड़ाई है। मैं नमन करता हूं मेवात की इस देशभक्त धरती को, मैं नमन करता हूं। जब कभी देश पे कभी कोई बात आई, कभी देश के दुश्मन ने देश को टेढ़ी नजर से देखा, तो अगर सबसे पहले कोई खड़े होकर आया तो मेवात से मेरा भाई और मुझे गर्व है इस बात पे कि जब 1947 में जब परिस्थितियां बनी तो गांधी जी को घासेरा गांव में मेरे स्वर्गीय दादाजी स्वर्गीय रणजीत सिंह जी महात्मा गांधी जी घासेरा गांव में लेके आए। मुझे गर्व है कि वो संस्कार मेरे रगों में दौड़ रहे हैं। ये इस देश के संस्कार हैं, ये बाबा साहब के संविधान के संस्कार हैं। और मेवात के साथ में बड़ी अनदेखी हुई। हरियाणा को विकास की पटरी से तो उतारा ही था, लेकिन मेवात को भी उतारने का काम हुआ। सही कहते हैं आफ्ताब जी, ये लड़ाई हरियाणा को दोबारा से विकास की रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई है। और मेवात को भी ये लड़ाई, मेवात में जो 2013 में हमने रेल मंजूर कराई थी, वो रेल मेवात में लाने की लड़ाई है। लड़ाई मेवात में विश्वविद्यालय लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी सड़क को 4 लेन सड़क अलवर तक बनवाने की लड़ाई है। बाकी सड़कों का क्या हाल है, विकास की अगर देखनी है परिस्थिति तो आप यहाँ पे आओ, सड़कों के हाल देखो क्या बुरे हाल हुए हैं, तो हम चलेंगे। और ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलेगी 1 महीने के बाद,
महंगाई कमर तोड़, महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे और बिजली उपभोक्ता को जरूरत कम बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली का राहत दिलवाने का काम करेंगे। तो महंगाई को भी हराने की लड़ाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी को, किसान को एमएसपी दिलाने की लड़ाई है। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख जो पक्की सरकारी नौकरी उन्होंने खत्म कर दी, तो 2 लाख नौकरियों की पक्की भर्ती दिलवाते हुए हरियाणा के नौजवान को रोजगार के रास्ते पे अच्छे उनके भविष्य को बनाने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में आपसे पूछना चाहता हूं, आपको याद हो जब हमारी सरकार बनी तो जितना 10 साल विवाद के लिए कर सके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो जिसका इन्होंने देख रेख नहीं करी, शहीद हसीन हसन खां मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात हो, मेवात को जिला बनाने की उस समय बात हो, चाहे मेवात में जो एक बात भी बता रहे थे मुझसे पहले, मैं एक बात भी आपके बीच में कहूंगा, चाहे रेलवे परियोजना की बात हो, चाहे उसमें पूर्णा झील की बात हो, चाहे स्कूल आरओई स्कूल की बात हो, आईटीआई की बात हो, मेवात में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की बात हो, जो लोग कर सके थे हमने कहा। 10 साल से मेवात विकास की पट्टी से उतर गया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई ये इस संघर्ष में, ये संघर्ष 10 साल से इनसे लड़ रहे हैं, 10 साल से बीजेपी से 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़, आखिरी 100 मीटर बचे हैं, आखिरी 100 मीटर। आप आगे हो,